तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावरफुल ओपन सोर्स टूल के बारे में जो ऑटोमेशन की दुनिया में कह सकते हैं एक क्रांति ला रहा है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या और काम कैसे करता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो बस सिंपल ट्रिगर्स पर नहीं चलता कि ये हुआ तो वो करो। नहीं, ये सिस्टम खुद फैसले ले सकता है। और यही तो मॉडर्न एआई ऑटोमेशन का प्रॉमिस है ना? और आज हम देखेंगे कि ये प्रॉमिस सच कैसे बन रहा है। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। देखिए, ऑटोमेशन अब बस सिंपल टूल्स तक सीमित नहीं रहा। ये अब आगे बढ़कर एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच गया है। और इसकी वजह से हमारे काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल रहा है। पहले क्या होता था, ज़ैपियर जैसे टूल्स थे जो इफ दिस देन दैट के सिंपल लॉजिक पर चलते थे। मतलब अगर ऐसा हो तो वैसा कर दो। काफी यूजफुल था, नो डाउट, लेकिन एक लिमिट थी। पर अब N8N जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ एआई वो खुद वर्कफ्लो का डिसीजन मेकिंग ब्रेन बन जाता है। और इससे ये पूरा सिस्टम कहीं ज़्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये सब काम करता कैसे है। N8N के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, आसान भाषा में कहें तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिनकी वजह से इतने कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशंस पॉसिबल हो पाते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज है वर्कफ्लो। इसको ना एक ड्राइंग बोर्ड या एक कैनवस की तरह समझिए। यही वो जगह है जहां अपने ऑटोमेशन का पूरा सीक्वेंस डिजाइन किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। और इसका फायदा ये है कि सब कुछ एक नज़र में साफ साफ दिख जाता है। और उस कैनवस पर क्या रखते हैं? नोड्स। हर एक नोड एक स्पेसिफिक एक्शन है, जैसे कि एक मैसेज भेजो या एक कैलेंडर इवेंट बनाओ। बस इन नोड्स को ड्रैग करके एक दूसरे से जोड़ना होता है और बस ऑटोमेशन रेडी है। अब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? ये सब काम करता है जेसन नाम के एक डेटा फॉर्मेट पर। देखिए, इसकी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि यही वो लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल N8N टेम्पलेट्स और वर्कफ्लोज को स्टोर करने और शेयर करने के लिए करता है। और पता है, इस जेसॉन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कोलैबोरेशन। ये इतना आसान हो जाता है कि यकीन नहीं होगा। सोचिए, किसी और ने एक बहुत कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो बनाया है और उसे बस टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके लिटरली तुरंत अपने सिस्टम में यूज किया जा सकता है। कमाल है ना? चलिए अब आते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर। थोड़ा हैंड्स ऑन देखते हैं। एक ऐसा वर्कफ्लो बनाया जाएगा जो एक सिंपल से मैसेज से पूरी मीटिंग शेड्यूल कर देगा। तो यहाँ गोल बिल्कुल सिंपल है। पहला स्टेप, टेलीग्राम पर एक मैसेज रिसीव करना। दूसरा, एआई से उस मैसेज में से इंपॉर्टेंट इन्फो जैसे टाइम डेट निकलवाना। और आखिर में उस इन्फो से एक कैलेंडर इवेंट बना देना। और ये पूरा प्रोसेस सिर्फ कुछ ही नोड से ऑटोमेट हो जाएगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया? एक वॉइस नोट भेजा गया टेलीग्राम पर। वॉइस नोट में मीटिंग की डिटेल्स थीं। आइडिया सिंपल था कि एआई इस ऑडियो को सुनेगा, समझेगा और मीटिंग शेड्यूल कर देगा। लेकिन ये फेल हो गया। और ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच ये है कि ऑटोमेशन हमेशा पहली बार में काम नहीं करता। गलतियों को ढूंढना, उन्हें ठीक करना, मतलब डीबगिंग, इस प्रोसेस का एक बहुत नॉर्मल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे बड़ा सवाल, गलती हुई कहाँ? जब एआई का आउटपुट चेक किया गया तो पता चला कि उसने ईमेल एड्रेस को गलत ट्रांसक्राइब कर दिया था। उसने शब्दों के बीच में स्पेस डाल दिया था। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी गलती भी पूरे के पूरे वर्कफ्लो को रोक सकती है। फिर जब उसी वर्कफ्लो को एक टाइप्ड मैसेज के साथ दोबारा रन किया गया तो इस बार वो बिल्कुल परफेक्ट काम किया। सक्सेस! एआई ने टेक्स्ट को आराम से समझा, सारी इन्फो एक्सट्रैक्ट की और कैलेंडर इवेंट भी बना दिया। इससे ये तो प्रूव हो गया कि वर्कफ्लो का जो कोर लॉजिक था वो सही था। अभी तक जो हमने देखा ना, वो तो बस ट्रेलर था। अब चलते हैं एक और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इम्प्रेसिव वर्कफ्लो की तरफ। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि जब अलग अलग एआई टूल्स को एक चेन में जोड़ा जाता है तो क्या मैजिक हो सकता है। यहाँ देखिए, ये पूरा प्रोसेस है एक रेडिट पोस्ट को यूट्यूब के लिए कंप्लीट एआई नैरेटेड वीडियो में बदलने का। इसमें क्या क्या है? रेडिट से पोस्ट उठाना, एआई से उसकी स्क्रिप्ट लिखवाना, उस टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करना और फाइनली एक एआई अवतार के साथ वीडियो बना देना। ये है ऑटोमेशन की असली पावर। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, ये टूल तभी तक पावरफुल है जब तक इसके पीछे का आइडिया और स्ट्रैटेजी पावरफुल है। सिर्फ टेक्नोलॉजी हाथ में होने से कुछ नहीं होता। असली बात यह है कि ये पता हो कि इसका इस्तेमाल क्रिएटिवली और इफेक्टिवली कैसे करना है।
तो आखिर में ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? देखिए, ये जो पावरफुल ऑटोमेशन टूल्स हैं ना, ये सिर्फ हमारा काम आसान नहीं कर रहे, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि इंसान और मशीन एक साथ मिलकर और बेहतर तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा से की टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहली बात, एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं है, ये किसी भी प्रोसेस का ब्रेन बन सकता है। दूसरी चीज, जेसन जैसे स्टैंडर्ड्स की वजह से नॉलेज और सॉल्यूशंस को शेयर करना अब बच्चों का खेल हो गया है, बहुत आसान है। और सबसे इंपॉर्टेंट, असली स्किल इस चीज में है कि ये पहचान पाएं कि कब मशीन से काम करवाना है और कब इंसान की समझदारी की जरूरत है। तो अब आखिरी सवाल, इन सब कॉन्सेप्ट्स को अपने काम में, अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? जरा सोचिए, काम का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो बहुत रिपीटेटिव है और एक एआई को पायलट की मदद से बेहतर हो सकता है।